हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और इस चैनल के ऊपर मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसे मुद्दे जो महिलाओं के हैं, बच्चों के हैं और ऐसी ग्राउंड की रियलिटी जो आपने नहीं देखी है शहर में रह के, या आज भी आप उन बातों से वंचित है, आपको लग रहा है कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है तो ये चीजें अब खत्म हो गई होगी। बहुत सारी चीजों से मैं अवगत करवाऊंगी, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी खास है। वो खास इसलिए है, आज मैं आप सबको बताऊंगी वो तीन बातें जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है, और यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको लाइफ में कभी ना कभी तो झटका जरूर लगेगा। और कुछ लोग देख रहे होंगे वीडियो, उनको लग भी चुका होगा। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये चीज महसूस की है, जिनको ये झटका लग चुका है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें कि ये चीज उनके साथ हो चुकी है। सो आज हमारा जो ये वीडियो होने वाला है वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, बट उसमें बहुत ही कीमती चीजें आपको बताएंगे हम। और ये सिर्फ मेरी वर्डिंग नहीं है, एक अंजू वर्मा की वर्डिंग नहीं है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर सर्वे करवाया था गूगल फॉर्म के थ्रू। और ये चीज, एक बात करूं मैं, 18 साल से लेके 50 या फिर 80-90 साल के पर्सन की भी सेम ही बातें थी, उसने भी सेम ही चीजें कही। और वो 3 बातें कौन सी है, आइए जानते हैं एक एक करके। सो नमस्कार, मैं अंजू वर्मा, और देखते रहिए पूरी वीडियो को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर आपको बहुत सारी बातें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे आगे। और आप इस चैनल के साथ, इस रोल मॉडल फैमिली चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए कि ये चैनल एक ऐसा काम करे कि दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बने। सो जो पहली सीख है मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सब लोगों ने बोला, चाहे वो 18 का है या 80 साल का है या अबाउट टू डाई, मरने वाला इंसान है चाहे, उस इंसान ने भी एक ही बात, जो 3 बातें बोली, उसमें पहली बात ये थी कि डोंट वेस्ट योर टाइम। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आपने ये बातें सुन भी रखी होगी। अपना समय बर्बाद ना करें, बिल्कुल भी ना करें। चाहे आप अभी 15 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, चाहे आप कितने भी साल के हैं, आप चाहे बुजुर्ग हैं, कितने भी साल के हैं, अपना समय बर्बाद ना करें। एक चीज है जो कभी लौट कर नहीं आ सकती, वो ये है समय। बोली हुई बातें कहते हैं कि लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन उसके लिए आप माफी मांग सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। लेकिन यदि आप समय बर्बाद कर दोगे तो यकीन मानिए एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। जी हाँ, शाबाश बेटा। दूसरी बात पर हम आते हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों ने बोला है वो ये है कि ओनली फोकस ऑन योर वर्क। अपने काम पर ही फोकस करें, अपने गोल पर फोकस करें, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। उसके अलावा आप हर्डल्स पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि जो आपकी जिंदगी में आपको रोकने के लिए आते हैं, आपको टोकने के लिए आते हैं, उनकी बातों को लेकर ना बैठें, क्योंकि उनका ये काम है। जी हाँ, ये उनको ड्यूटी दी गई है आपको टोकने के लिए, रोकने के लिए। ये चीजें, हर्डल्स इसीलिए आती है ताकि आपका टेस्ट ले सके कि आप कितना सही जा रहे हैं, आप कितने डिटरमाइंड है अपने काम को लेके। तो ये उनके ड्यूटी है जो वो लोग कर रहे हैं। आपको आलोचना कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी टांगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो उनकी ड्यूटी है। तो यदि आप उनकी बातें में लगकर आप रह जाएंगे तो फिर शायद आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक कहानी आपने भी सुनी होगी, एक मुझे उसका नाम तो नहीं पता कि वो इंसान कौन थे, लेकिन एक महात्मा थे जो नदी में स्नान कर रहे थे, एक नदी में। तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू है जो कि पानी में डूब रहा है। तो वो क्या कर रहे थे, बार बार बिच्छू को पकड़कर पानी से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसको पकड़ रहे थे बिच्छू उसको डंक मार रहा था। फिर उन्होंने ट्राई किया, फिर उनको डंक मार रहा है, फिर जान बचाने की बिच्छू की कोशिश की, फिर वो डंक मार रहा है। तो बाहर उसका जो पर्सन था, उस महात्मा जी का, उसका दोस्त कह सकते हैं या उसके जो साथ रहने वाला था, उन्होंने बोला कि महात्मा जी, मैं आपको कब से देख रहा हूं,
ये बिच्छू आपको काट रहा है, बार बार आपको काट रहा है, फिर भी आप उसकी जान बचाने पर तुले हुए हैं, ऐसा क्यों? मरने दीजिए ना आप उसको। तो उस महात्मा ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली जो आप सब लोगों को सुनने की जरूरत है, आप सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि जब ये बिच्छू अपना बुरा कर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं, मैं अच्छा करना क्यों छोड़ूं? जी हाँ, जो लोग बुरा कर रहे हैं आपके साथ, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यदि वो अपना काम लगातार कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, तो आप अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कीजिए। जो आपको पहुंचना है आप भी पहुंचिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ओनली फोकस ऑन योर वर्क, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अपनी गलतियों से, और आपके लिए लोग जो भी बोलने के लिए आते हैं उनसे कुछ सीखिए, उनके साथ लड़ने के लिए मत बैठिए, वरना आपका ही टाइम वेस्ट होगा, उनका नहीं। उनको तो बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। अब हम आते हैं आज की तीसरी और लास्ट, जो सबसे ज्यादा और सब लोगों का ही मानना था और सबसे ज्यादा इसी बात के ऊपर लोगों ने फोकस भी किया है। डोंट ट्रस्ट एनीवन एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स। अपने फैमिली को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, अंधा विश्वास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आजकल हम सब लोगों के फ्रेंड्स हैं, आप सब लोगों के भी दोस्त होंगे। कभी भी किसी भी दोस्त को अपना उतना क्लोज मत बनाओ कि उसको अपनी सारी वीकनेस आप बता दो, क्योंकि जब आप इमोशनल होकर उसको सारी बातें बता रहे होते हो तब आपको लग रहा होता है कि यही इंसान है जो मेरे साथ लास्ट तक रहेगा, या पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ सकती है बट ये इंसान नहीं छोड़ सकता, या पूरी दुनिया मुझे अकेला छोड़ सकती है। बहुत सारी बातें आपके अंदर आती है और आप इमोशनल होकर वो सारी बातें, वो सारी वीकनेस आप अपने उस दोस्त को बता देते हो। आपको लगता है कि ये कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकता। और इस पे एक कहावत भी थी, मुझे थोड़ा याद आ रहा है। कहावत ये थी कि या तो दोस्त मत बनाओ, या दोस्त बनाओ तो कभी भी उससे दोस्ती भूलकर भी मत तोड़ना, क्योंकि आपकी बहुत सारी वीकनेस उसको पता होती है और यदि आपने तोड़ दी तो आपके खिलाफ यूज कर सकता है। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में, जिनको ये पता है जो मैं बोल रही हूँ और जिनको अच्छे से सब कुछ याद भी आ रहा होगा। तो जो न्यू लोग हैं, जो जिंदगी जी रहे हैं, अभी तक उनको इतना बड़ा झटका नहीं लगा है, वो सतर्क रहिए। दोस्त बनाइए, दोस्त बनाने में बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे सच्चा दोस्त पहले आप खुद को बनाएं, अपनी मम्मी पापा को बनाएं, खुद को बनाएं, क्योंकि वो आपको पहले जानता है। आप खुद अपने आप को ज्यादा जानते हो, आपके मम्मी पापा आपको ज्यादा जानते हैं, अपना परिवार आपको ज्यादा जानता है। तो पहले आप उनको दोस्त बनाइए, उनको विश्वास में रखिए। और बाहरी जो दोस्त है, जो आपको लगता है कि खून के रिश्ते से भी ज्यादा बड़े, उनसे उतना ही ज्यादा शेयर कीजिए जितना कि कल को यदि वो आपके अगेंस्ट हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, आपको ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में देखने को मिलता है कि वो अपनी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, अपनी वीकनेस सब कुछ बता देते हैं, और जब एक टाइम ऐसा आता है जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था, आपने भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था, वो इंसान आपके ही अगेंस्ट आकर ऐसी चीजें यूज करेगा और आपके पास बचने के लिए भी कोई चारा नहीं होगा। सिर्फ एक ही हाथ जोड़कर आप खुद ही माफी मांगोगे कि मुझे माफ कर दे, तुम जीत गए, मैं हार गया। तो इसीलिए मैं इसी लास्ट संदेश के साथ अपनी वीडियो खत्म करूंगी, और आई होप कि आप इन 3 बातों की हमेशा ध्यान रखेंगे, जो अभी जिंदगी में जिनको इतना बड़ा झटका नहीं लगा है वो याद रखेंगे। और बने रहिए इस चैनल के साथ में, इस चैनल को प्यार दीजिए, और धीरे धीरे हम और काफी इंप्रूवमेंट के साथ वीडियोस लेके आएंगे ताकि आप लोगों की लाइफ में खुशहाली आ सके। सो धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, अपने परिवार को समय दीजिए और जिंदगी ऐसे जिए जैसे आज लास्ट दिन हो।